और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। संभल से चुनाव लड़ सकते हैं शिवपाल। संभल के गुन्नौर से लड़ सकते हैं चुनाव। 2022 में पीएसपी अध्यक्ष जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं। पीएसपी ने एक पोस्टर जारी किया है। गुन्नौर की जनता से आशीर्वाद मांगा है। शिवपाल की परंपरागत सीट वैसे जसवंत नगर है। जसवंत नगर से बेटे आदित्य के नाम की चर्चा चल रही है। अभी बीजेपी के पास है ये गुन्नौर वाली सीट। पोस्टर आधिकारिक होने की पुष्टि नहीं की जा सकती फिलहाल, लेकिन ये पोस्टर वायरल जरूर हो रहा है और पीएसपी भी अब चुनावी मोड में। इस पोस्टर के बाद ये माना जा रहा है कि आ गई है। अपनी पारंपरिक जो सीट है जसवंत नगर, वो बेटे के नाम की चर्चा हो रही है आदित्य की, और ये गुन्नौर से चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसे पोस्टर चस्पा है और उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। आज सीएम योगी का वाराणसी दौरा है। पीएम के दौरे से पहले तैयारियों का वो जायजा लेंगे। दोपहर 12 बजे वाराणसी पहुंचेंगे योगी। 15 जुलाई को वाराणसी जाएंगे पीएम मोदी। पीएम के कार्यक्रम स्थलों का वो मुआयना करेंगे। करीब 2 घंटे तक सीएम जो है वो काशी में रहेंगे और बेहद ही महत्वपूर्ण उनके इस दौरे को माना जा रहा है, क्योंकि 15 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और माना जा रहा है कि वो तकरीबन 5 घंटे बनारस में रहेंगे। न सिर्फ बनारस में रहेंगे बल्कि सौगातों की ढेर भी लगेगी। तकरीबन 1500 करोड़ से ज्यादा की जो योजनाएं हैं अलग अलग क्षेत्र की, वो काशीवासियों को सौगात के तौर पर दी जाएगी। तो 5 घंटे का प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होगा जिसका जिक्र हो रहा है। और हमेशा देखिए, ये हमेशा रहा है कि जब प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होता है प्रदेश के किसी भी जगह पर, मुख्यमंत्री हमेशा उसका जायजा लेते हैं। तो पीएम मोदी के दौरे का हम जिक्र कर रहे हैं। 15 जुलाई को पीएम मोदी का काशी दौरा है। करीब 1583 करोड़ की योजनाओं की वो सौगात देंगे। इसमें क्या क्या होगा आपको बताएं। 744 करोड़ की परियोजनाओं का वो लोकार्पण करेंगे। 838 करोड़ की परियोजनाओं का वो शिलान्यास करेंगे, जिसमें क्या रहने वाला है, मल्टी लेवल पार्किंग होगी, सीवर की व्यवस्था, पेयजल की योजनाओं का लोकार्पण होगा। एमसीएच विंग का भी वो निरीक्षण कर सकते हैं। उधर बीएचयू में 100 बेड का बन रहा है एमसीएच। तीसरी लहर पर डॉक्टरों से वो बातचीत करेंगे, हम कितने तैयार हैं। बीएचयू के आईआईटी मैदान में एक जनसभा भी है और रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में 500 प्रबुद्ध जनों से भी वो संवाद करेंगे। माननीय मोदी जी काशी के सांसद हैं। वह अपने लोकसभा क्षेत्र में अक्सर आया करते हैं। देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो अपने संसदीय क्षेत्र में इतना दौरा करते हैं। हर विकास काम को समीक्षा करते हैं और अभी लगभग 43 योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण करने जा रहे हैं। यह भारत सरकार और प्रदेश सरकार के फंड से जो जन उपयोगी काम है वह जनता को समर्पित करने आ रहे हैं। और उपेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, प्रधानमंत्री आते हैं तो सौगातों की बौछार लगती है। 15 तारीख को आ रहे हैं। आज मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम है वो बताइए, क्योंकि वो मुआयना करेंगे, तो कहां कहां पे जाने की संभावना है, जरा बताइएगा। बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को फाइनल मसौदा देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं और ये देखिए मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ जहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ आएंगे। प्रधानमंत्री का चूंकि ये रूट रहेगा, इसी के पीछे रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर है, तो ऐसे में यहाँ सड़क के किनारे और सुरक्षा को लेकर बैरिकेडिंग की जा रही है। जिस तरीके से जो है लखनऊ में एटीएस ने विस्फोटक के साथ आतंकवादी पकड़े हैं, तो ऐसे में सुरक्षा को और कड़ा करने के लिए देखिए सड़क पर बैरिकेडिंग की जा रही है। और यहीं से आगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीएचयू जाएंगे, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है। वहाँ की तैयारियों को देखने के बाद वो रुद्राक्ष आएंगे, जहाँ प्रधानमंत्री करीब 1 घंटे रुकेंगे और रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का न केवल शुभारंभ करेंगे बल्कि और सारी सौगातों के साथ लोगों से संवाद भी करेंगे। तो ऐसी सभी तैयारियों को फाइनल मसौदा देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। ये देखिए सुरक्षा की बटालियंस भी यहाँ पहुँच गई हैं। धीरे धीरे जो फोर्स है वो डिप्लॉयमेंट यहाँ पर शुरू हो गया है। तो 3 तरीके की जो है पूरे कार्यक्रम की खास पॉइंट है। पहला ये कि जो कार्यक्रम है वो सुचारू रूप से हो जाए। ऐसे में एक एक कार्यक्रम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ज़मीन पर देखेंगे, फिर सर्किट हाउस में बैठकर फाइनल मसौदा तैयार करेंगे, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम होगा और पीएमओ को ये सूचना जाएगी। उसके अलावा सुरक्षा के क्या पॉइंट्स होंगे इसका भी निरीक्षण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, और इसीलिए यहाँ पर बैरिकेडिंग समेत तमाम सारी की व्यवस्थाएँ की जा रही हैं। और ये इसी रूट पर मुख्यमंत्री को अधिकारी ये दिखाएंगे कि उनके पास सुरक्षा का क्या फुल प्रूफ प्लान है।
ठीक, तो इसी जो रूट से भी मुख्यमंत्री जानकारी होगी हम आपसे लेते रहेंगे अपडेट्स। अभी फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका उपेंद्र तमाम जानकारियों के लिए। तो हर तरह से तैयारी जो है वो की गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री जो है वो अभी पहुंचेंगे कुछ देर में। लखनऊ से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। लखनऊ से गिरफ्तार आतंकी आज से 14 दिन की कस्टडी रिमांड पर एटीएस के पास रहेंगे। अब तक जो अपडेट्स मिल रहे हैं उसके मुताबिक 26 जुलाई तक मिन्हाज मुशीर से पूछताछ होगी। दोनों को कानपुर और कश्मीर ले जाएगी एटीएस। कानपुर की बात करें तो चमनगंज से इन्होंने पिस्टल खरीदी थी। कश्मीर के तौहीद के बैंक खाते में इन्होंने रकम भेजी थी। टेलीग्राम ऐप पर भी कश्मीरी आतंकियों से ये जुड़े हैं। कश्मीर के मूसा और तौहीद से मिन्हाज के जुड़े होने की जानकारी आ रही है और आतंकियों के पूरे नेटवर्क तक एटीएस पहुंच रही है और इसका खुलासा धीरे धीरे किया जाएगा। ऋषभ हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए। ऋषभ, लखनऊ ही नहीं अब तो कानपुर और कश्मीर सभी एटीएस की रडार पर। जी जीनत, देखिए उस दिन जब गिरफ्तारी हुई थी मुशीर और मिन्हाज की तो तमाम चीज़ें बरामद हुई थी। उनकी से जो शुरुआती जानकारी मिली है उसी को अदालत में अर्जी डाली गई जब रिमांड की, उसमें ये बात कही गई कि जो हमें शुरुआती जानकारी मिली उनको और पुख्ता करना है। एविडेंस एक्ट होता है सीआरपीसी में जिसके लिए ये इनको कस्टडी रिमांड पे लिया जाता है और कस्टडी रिमांड के दौरान इनको जो जानकारियां मिली हैं उनको और पुख्ता किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है, बरामदगी की जाती है और कुछ अन्य आरोपी हैं तो उनकी गिरफ्तारी भी की जाती है। एक डायरी मिली थी मिन्हाज के पास से, 3 मोबाइल फ़ोन मिले थे, उनसे जो डिटेल मिली है उनसे एक बात साफ हो गई है कि कश्मीर कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया। कश्मीर का एक युवक है तौहीद और मूसा, उन दोनों से इसके संबंध हैं। टेलीग्राम ऐप पे दोनों से बात होती थी। तौहीद के बैंक खाते में मिन्हाज ने रकम भी भेजी है। लखनऊ के ही एक जनसेवा केंद्र के जरिए वो भेजी गई है रकम। तो अब जब रिमांड पे आज आ जाएगा कुछ समय बाद मिन्हाज और मुशीर, तो मिन्हाज से तौहीद से संबंधों के बारे में बातचीत होगी, उस बैंक खाते के बारे में होगी, उस जनसेवा केंद्र जहाँ से पैसा ट्रांसफ़र किया गया है। कानपुर ले जाया जाएगा चमनगंज के एक युवक जिससे पिस्टल खरीदी गई है। लखनऊ के कई स्थानों से बम बनाने का सामान अलग अलग खरीदा गया है। कहीं से पोटाश खरीदा गया है, कहीं से बारूद खरीदा गया है, कहीं से छर्रे, कहीं से कीलें खरीदी गई हैं। तो उनकी इन्वॉल्वमेंट कितनी है इस पूरे मामले में, इन सब से पूछताछ होगी। और ठीक ऋषभ, हम जानकारी आपसे लेते रहेंगे कहां से क्या खरीदा गया और इन लोगों के तार कहां तक जुड़े हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।